प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। इस समय आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, स्तुति और तारीफ़ करते हैं, वो ज़िंदा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो अपने सिंहासन पे विराजमान है और हमारे मध्य में है। जो उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया, जो शांति जो हमारे समझ से परे है, और परमेश्वर का आनंद जो हमारी ताकत है। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन 57 और 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। भजन 57 7 से 11 भजन करता कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रभु आपके उसके वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। और जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते, परमेश्वर अवश्य हमें हमें आशीष से हमें आसूदा करेगा। भजन करता कहता है कि हे मेरे मन, हे परमेश्वर, मेरा मन तू स्थिर कर। मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। इस समय, पीड़ा के समय, महामारी के समय, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया जाता है कि हम अपने मनों को स्थिर रखें और हम भजन कीर्तन करें। स्वाभाविक है, मुश्किल है कि ऐसे परिस्थिति में भजन कीर्तन कैसे करेंगे। लेकिन दाऊद के जीवन में भी बहुत से समय उतार चढ़ाव और बहुत से परिस्थितियों का सामना उसने किया, लेकिन फिर भी भजन करता कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। कितनी सुंदर बात है कि भजन करता कहता कि मेरा मन स्थिर है। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी वीणा जाग जाओ, और मैं पौ फटते ही जाग उठूँगा। सुबह जल्दी उठूँगा और आगे देखते कि तेरे देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे भजन गाऊँगा, क्योंकि उसकी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। परमेश्वर कितना महान है। जो शीर्षक है कि हम एक नए सामान्य समय में हम जी रहे हैं, जबकि पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि एक नए सामान्य को हम देख रहे हैं, एक नई प्रणाली को हम देख रहे हैं, एक नए समय सारणी को हम देख रहे हैं। सारे चीज़ें 2 या 3 महीने में सारी दुनिया जो है उसके समय सारणी या एक सामान्य जो है, एक नया सामान्य जो है वो भर के आया है। और एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया जहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। हमारे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ पे उसका प्रभाव हो चुका है। और हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में भजन हमें उत्साहित करता है कि हम हम अपने मनों को हम स्थिर करें और हम एक पूरी नई दुनिया, एक नए युग के लिए एक की तरफ जा रहे, एक नए युग में हमने प्रवेश किया है। क्योंकि इस महामारी के द्वारा दुनिया के कोने में हर क्षेत्र में इसका प्रभाव हो चुका है और एक नई चीज़ें हम अगर हमें कहीं जाना है, आना है, खाना है, कुछ भी करना है, सारे चीज़ों पे एक रोक लगाएगी कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। इन सारे चीज़ों पे रोक लगाई गई है
बदलाव को हम देखते हैं और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना है और इस बदलाव में हमें जीना है, इस बदलाव में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये समय भी है कि प्रभु हमारे सामने एक नए क्षितिज को देखना और देखने का समय निर्धारित किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए क्षितिज को देखें, एक नई आशा को देखें, एक नई उम्मीद को देखें। और परमेश्वर चाहता है कि जो हो चुका है हम उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। कोरोना और कोविड-19 इसके गुणगान हम कम करें और कम देखें उन बातों पर। हम जानते हैं बहुत लोग जो है परेशान है, व्याकुल है, दुखी है, गमगीन है, बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन प्रभु हमें उत्साहित करता है कि हम एक नई शुरुआत, एक नई क्षितिज को देखें और एक समय, ये समय जो है हम उसके एक निर्धारित किया गया है कि हम इस नई क्षितिज को हम देखें। और हमें वो चाहता है कि हम उसके तरफ देखें और उसके वचन को देखना बहुत आवश्यक है। हम दुनिया पे बातें हैं जो टीवी पे हम सुनते हैं या वर्तमान पत्र में हम पढ़ते हैं या किसी के साथ अगर हमारी वार्तालाप होती है तो इन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान ना दें। वो महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन नकारात्मक बातों पे हम कम ध्यान दें और ना दें बिल्कुल। लेकिन प्रभु की जो बातें, सकारात्मक जो बातें, ऐसी बात है जिसमें उम्मीद है और आशा है और एक ही मात्र माध्यम है, वो परमेश्वर का जीवित वचन। अगर हम परमेश्वर के जीवित वचन पे हम ध्यान नहीं देंगे और अगर हम टीवी पे वर्तमान पत्र जो है अलग अलग चीज़ों पे हम ध्यान दें तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक बातें पैदा होगी और हमेशा इंसान जो है वो मायूस रहेगा और हमेशा उस नेगेटिव इसमें वो बना रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें इन बातों पे कम गौर करना और परमेश्वर के बातों पे हमें गौर करना है। तो एक परमेश्वर की राज्य की मानसिकता जो है उसको देखने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। एक नई सोच जो है कि परमेश्वर का राज्य जो है जहाँ पे हम देखते हैं दुख भी है और उसमें पीड़ा भी है और बहुत सारी बातें, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें विजय दे दी है और उस विजय में हमें जाना है, विजय में हमें बढ़ना है और उस आशा में हमें बढ़ना है। तो एक राज्य मानसिकता को हमें बढ़ाना है और उस जो फसल जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उस फसल को देखें जो परमेश्वर ने हमें रखा है। तो परमेश्वर ने हमें काम दिया है। परमेश्वर ने चाहता कि हम दुनिया में जब तक हम परमेश्वर चाहता कि हम दुनिया में रहे, जो आयु परमेश्वर ने हमें दी है उस आयु को हम इस्तेमाल करें। पैसा कमाना और शान शौकत और नाम और ये है, फलाना है, वो है, ये है, ये सारे नाशवान चीज़ें हैं। एक दिन इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह और जो रिश्ता है और हमने उसके लिए क्या किया, कैसे किया है, इस बातों के विषय में परमेश्वर हमसे पूछेगा। तो दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया की चिंताओं में सुस्त मत होइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया रोज़ कहीं ना कहीं आप एक नई समस्या हमारे जीवन में आएंगी जिसका हमें सामना करना होगा। परमेश्वर उस समस्या का निदान या समाधान कैसे करें, इसके विषय में परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा। परमेश्वर हमें बताएगा हमें क्या करना, कैसे करना, उस समस्या का निदान हम कैसे करें। तो परमेश्वर इस नए सामान्य में, एक नए प्रणाली में, एक नए समय सारणी में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवारों के लिए, अपने जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे क्षेत्रों में, हमारे राष्ट्र में, हमारे जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण से हम उसको देखें। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको एक नए दृष्टिकोण से हम उसको देखें और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रभु की उस रणनीति को हम समझें। बहुत से समय हम अपनी रणनीति, हमारे योजनाएं, हमारे सपने, इन सारे चीज़ों को हम सोचते रहते और परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो रणनीति, हमारी सोच है, हमारे जो सपने जो है
परमेश्वर उसको साकार करे, उसको पूरा करे। लेकिन बात ये है कि क्या वो सारे बातें परमेश्वर के इच्छानुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, इस पे हमें गौर करना है। तो इस नए सामान्य में एक नए युग में हमें क्या करना है कि परमेश्वर की रणनीति जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवारों के लिए और हमारे सेवकाई जो प्रभु ने दी और जो सेवक है प्रभु की है, उसके लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और तो हम जानते हैं कि इस समय पिछले 2-3 महीने में हम देखते हैं कि दुनिया बिल्कुल बदल गई है। दुनिया बिल्कुल बदल गई है और प्रभु हमारे दृष्टिकोण को बदल रहा है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हमने परमेश्वर को हमारे दृष्टिकोण बदलने के लिए हमने उसको कहा या हमने उसको हाँ भरी या नहीं, और क्या हम अपने उसी सोच में फंसे हुए हैं या उसी विचार आधार पे हम फंसे हुए हैं कि उसी दृष्टिकोण में हम फंसे हुए हैं कि जैसे पहले था वैसे हमें जीना है, हमारे वही सपने हमें उसको पूरा करना है, इस दुनिया से जाने से पहले मेरे जो सपने मैं पूरा करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सारे सपने हैं मैं नहीं जानता हूँ वो क्या सपने हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से होगे तो परमेश्वर अवश्य उस सपनों को पूरा करेगा और आपको बल देगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस क्षितिज को देखें और परमेश्वर की इस रणनीति को देखें, और परमेश्वर हमारे लिए एक नया युग, एक नए समय सारणी, एक नए सामान्य को हमें दिखा रहा है और उसको हमें देखना है। और अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर इस समय परमेश्वर ने इस माध्यम के द्वारा, इस कोविड-19 कोरोना के द्वारा सारी दुनिया को हिला दिया है, हर एक इंसान को हिला दिया है, हर एक राष्ट्रों को हिला दिया है, सरकारों को हिला दिया है और कोई कुछ कर नहीं पाया। इससे ये पता लगता है कि परमेश्वर कितना महान है और कितना उसके पास सामर्थ्य है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए तरीके को समझें, एक नए दृष्टिकोण और परमेश्वर राज्य की मानसिकता को उसको समझें। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कि हमें देखना है एक नए दृष्टिकोण से हमें देखना है। और जब परमेश्वर चाहता है कि हम देखना सीखें, उसके तरफ देखना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को बड़े गंभीरता के साथ देखना शुरू करें। सिर्फ बाइबल पढ़ना और कुछ अध्यायों को पढ़ना और उसके बाद बंद करना, ये बाइबल जो ऐसे प्रकार का अध्ययन परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें, सुने, ग्रहण करें और उसके अनुसार चले, तब परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको कैसे देखें। और दूसरा पॉइंट है कि जहाँ हमारी मदद उस पहाड़ियों पर जहाँ से आती है, और भजन करता कहता है कि मेरे आँखें उस पर्वतों की ओर लगाता हूँ और मेरी सहायता उसके तरफ से आती है। तो भजन 121 में भी भजन करता कहता है, मैं मेरी आँखें उस पर्वतों के ओर लगाता हूँ जहाँ से मेरी कुमक या मेरी मदद आती है। और विशेष रूप से 1 और 2 वचन आप पढ़िए, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर्वतों की ओर देखें, और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में सफलता, और परमेश्वर चाहता है वो हमें सहायता देना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरफ देखें। अगर हम अपने जीवन में हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर के उस चमत्कार को और परमेश्वर के उस मदद को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर को हमारे जीवन में पूरे तौर से आमंत्रित करना आवश्यक है। बहुत से समय लोग जो है परमेश्वर को कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में आप आ सकते, लेकिन कुछ जो निर्णय जो है, कुछ बातें जो है वो उसका निर्णय मैं लूँगा, आप नहीं ले सकते। ये संभव नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो या परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दो, तो दैवीय हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार दीजिए, वरना
हम अपने जीवन पे, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और परमेश्वर, वो समय आ चुका है कि हम जो रोग लोगों ने लोग जो है वो परमेश्वर पे एक प्रकार का रोक लगा दिया है कि हम निर्णय लेंगे, हमारी इच्छा है, हमारा समय है, हम निर्णय लेंगे कि स्तुति आराधना करनी है नहीं, या कलीसिया में जाना है नहीं, या कुछ अपॉइंटमेंट्स है या नहीं। इन सारे जो चीज़ें जो है जो है मैं वो जो सारे जो चीज़ें हैं मैं खुद उसका निर्णय लूँगा। तो ये बात बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर को हमारे उस मामले जो है, हमारे जीवन में जो मसले हैं, अगर आप चाहते हो मसले का समाधान हो जाए, तो आपको उसको आमंत्रित करना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा, सुनना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। हम अपेक्षा और विश्वास के साथ देख रहे हैं कि ये जानते हुए कि जो चीज़ें जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उस आशा को देखें जो प्रभु यीशु मसीह में आशा है। और हमारी जो मदद केवल जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, रचने वाला प्रभु जो है, केवल उससे मदद हमें मिल सकती है। इंसान मदद कर सकता है, थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन कितना करेगा? थोड़े समय के बाद वो भी कहेगा मैं अब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सहायता करने वाला एक ही मात्र स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें वो हमें आशा देता है। तीसरी बात जो है, एक नई क्षितिज को देखें। और प्रभु अपने लोगों के लिए एक नए क्षितिज को देखने के लिए उस स्वर्गीय परिप्रेक्ष्य के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें उत्साहित कर रहा है कि आप नए देखो, आप उस पुरानी चीज़ों को भूल जाओ जो हो चुका है, लेकिन एक नए उमंग, एक नई आशा, एक नई क्षितिज को देखिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज़ों को देखें। और जबकि इस दुनिया के एक प्रकार का एक नए सामान्य एक स्थापित हो चुका है, और बहुत से लोग इस हलचल को महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान भी हो गए, बहुत से लोग कह रहे कि ये क्यों हो गया, हमारे सारे सपने टूट गए, खाना पीना, नाच गाना सब बंद हो गया, और अब कैसे होगा। उस हलचल को महसूस कर रहे। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये अच्छा था, बहुत अच्छा बढ़िया समय था, खाए पिए, बहुत सारे पिक्चर देखे हमने, और हमने बहुत बढ़िया समय था। लेकिन ये ऐसा वाक्य ठीक नहीं है कि खाना पीना ये सारी ये सब समय है पश्चाताप करने का, तौबा करने का। परमेश्वर इस महामारी के द्वारा मुझसे क्या बात कर रहा है, मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे मेरे जीवन में किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ों को मुझे बदलना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए भूख और प्यास के साथ उसके पास आए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप तौबा करिए, पश्चाताप करिए। अगर आपके जीवन में पाप है, उस पाप के कारण आपके जीवन में वो भूख और प्यास नहीं है, और आप जब पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, तो आपके जीवन में उस भूख और प्यास को आप महसूस कर पाएंगे। तो परमेश्वर एक नई शुरुआत कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको एक नए अंदाज के साथ इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि इस नई शुरुआत को आप समझो। ये आपका दायित्व है कि इस नई शुरुआत को आप समझना चाहते हो या नहीं। चुनाव आपका है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सीमित न रहे, लेकिन असीमित वातावरण में रहे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संतान होने के नाते हम उसके साथ सहवारिस है। तो परमेश्वर चाहता है इस अनुग्रह को हम आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि इन तरीक़ों को हम समझें। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभावित रहे। और परमेश्वर चाहता है कि एक विस्तृत श्रृंखला जो है और उसकी योजनाओं को देखने के लिए परमेश्वर चाहता है कि एक नए सारणी, एक नए सोच को हम देखें। एक विस्तृत श्रृंखला जो है, बहुत सारे अवसर जो है परमेश्वर हमारे सामने उसने रखी है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम जो परमेश्वर ने हमें चुनौती जो हमारे सामने जो रखी है, और बहुत सारी बातें जो रखी है, यह हमारा दायित्व है, क्या हम समझना चाहते या नहीं।
तीसरी बात है कि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, और मसीह के शरीर में कई लोग जो है आज परमेश्वर उस अधिकार को महसूस करें, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो अधिकार दिया है, परमेश्वर चाहता है कि इसके साथ हम एक साझेदारी करें, ताकि एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए और धरती पर उसका नाम ऊंचा उठाने के लिए हम भूखे रहें। ये परमेश्वर चाहता है, यही हम काम करें, कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनरशिप करें, एक साझेदारी करें। और परमेश्वर चाहता है कि एक नई भूमिका इन अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका नाम इस धरती पर ऊंचा उठाएं, और जिसके लिए हम भूखे रहे और हम तत्पर रहे, और बड़े जोश के साथ हम इस भूमि को निभाने के लिए परमेश्वर चाहता हम आगे बढ़ें। और परमेश्वर चाहता है कि हम विनम्र रहे, मिलनसार रहे, और आत्मा के द्वारा अगुवाई के द्वारा हम आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग बने। और परमेश्वर चाहता है कि उसके दिल, उसके वचन और उस तरीक़ों के साथ, अलग अलग तरीक़ों के द्वारा हम उसके साथ गठबंधन करें, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके साथ बढ़ें। और परमेश्वर चाहता है कि सारे जो अवसर परमेश्वर ने दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, कि परमेश्वर हम उस अधिकार को हम इस्तेमाल करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो नियुक्त काम जो दिया है, इस नए सामान्य में हम आगे बढ़ते जाएं। इसके अगला अध्ययन हम भाग 2 पार्ट 2 में हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम एक नए सारणी में हैं, एक नए सामान्य में हैं, और हम परमेश्वर भजनकर्ता के साथ कहे कि मेरा मन तो स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन गाऊंगा, और मैं सारंगी और वीणा जाग जाऊं, और लोगों के बीच में उसका धन्यवाद करूंगा। इस दुखद महामारी के समय में आज लोग हम देखते हैं बहुत व्याकुल है, पीड़ा में है, गमगीन है, दुख में है। लेकिन परमेश्वर के लोग जो है, हम उसमें आनंदित रहे, और हमारे अगर जीवन में कोई समस्या है, हम उसके सन्मुख आए, हम उससे प्रार्थना करें। अगर जीवन में पाप है, उस पाप को उसका अंगीकार करें, तौबा करें और पश्चाताप करें। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जो उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस उद्धार को प्राप्त करें, और उसके बाद परमेश्वर की वासीम जो शांति है, उसका अनुग्रह जो है, वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घराने पे आशीष दे, आने और जाने में परमेश्वर आपकी हिफाजत और रक्षा करे। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। शालोम शालोम।